समझ में आया? बहुत है, इतनी अच्छी अच्छी रचना है, एक और निकाल लो। मैं क्या बताऊं? आप बोलते हैं ना कि बंद आंख हो तो ऐसा सोचना है और खुली आंख में सब जो व्यवहार करना है, कभी ये सब बढ़ के खुली आंख में भी करने की इच्छा नहीं होती। मत करो। तो चलता है। हाँ चलेगा। खुली आंख का मतलब ये आंख खुलना थोड़ी है, किसी से बोलना हो तो फिर लोग व्यवहार, खाना पीना हो तो लोग व्यवहार, आंख खुली तो खुली रहने से बैठे रहो बस, कुछ नहीं कर। किसी से बोलना है, हाँ तो फिर तो मर्यादा होगी ना। हाँ, देखो आपको कोई चीज रखनी है तो फिर आदान निक्षेपण होगा, प्रतिष्ठापन होगा, पढ़ना हो, आहार लेना हो तो याचना होगी, बोलना हो तो भाषा समिति होगी, नहीं बोलो तो कोई नहीं, ऐसे बैठे 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 कोई दिक्कत नहीं, बैठ रहे बस। लो भैया, गुरु स्मरण, पेज नंबर 164, 122 नंबर का भजन। देखो नाम तो लिखा है गुरु स्मरण, 164 है, मिला 164 पेज, 164 164 पेज। मिला? नाम है गुरु स्मरण। और क्या कह रही? परमार्थ से गुरु आत्मा का आत्मा, व्यवहार से निर्ग्रंथ गुरु शुद्धात्मा, व्यवहार में निर्ग्रंथ गुरु शुद्धात्मा और परमार्थ से आत्मा का आत्मा एक गुरु है। यदि आपका गुरु नहीं मानेगा तो सर्व भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा है आपने? अभी प्रवचन समझ में आ रहे तो आपकी आत्मा कह रहा हाँ ये सही है, ये सही लगा, तो मान रहे हो आप? मेरे कहने से सही नहीं मान रहे। जितनी बातें आपका गुरु मना कर देता तो आप भी मना कर देते, नहीं नहीं ये हम ना फाड़, उन्हें तो करવું पड़े। तो वो गुरु मना करता है इसलिए आप बोलते हो, आपका आत्मा ही आपका गुरु है। अनंत सिद्ध भगवान के पास भी जब तुम गए अनंत भगवान के पास सोनो शरण में, तो उस समय तुम्हारे गुरु ने बोला ये ठीक नहीं, भाग लो। दीक्षा लेके भी भाग आए, दीक्षा भी ले ली, फिर लगा नहीं गलत ले लिया, पर कहाँ ये गुरु कहाँ है, तो बेकार है, ठीक है, फिर घूम फिर के फिर आ गए। इसलिए थैंक्स बोलो अपने गुरु को। क्या कह रही? तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। आज उसने ध्रुव स्वीकार कर लिया तो बहुत बड़ा काम करवा दिया तुम्हारे गुरु ने। आत्मा ही सुख की इच्छा करे, आत्मा ही सुख का उद्यम करे, स्वयं की ही भूल से भव में भ्रमे, भूल तज कर मोक्ष मार्गी भी बने, साधना से हो स्वयं परमात्मा। कौन करा रहा है सब? अपनी आत्मा, अपने ज्ञान। तत्व समझे से होकर स्वयं ही, गुरु समझाए और तुम्हारा मन नहीं लगे तो वो शिष्य ही नहीं बनने देता। अब बैठ जाएंगे, गुरु ने कहा बैठो तो बैठ जाएंगे, बोले जाओ हम सुन रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे हम। नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सोचेंगे। तो गुरु के सामने शिष्य भी किसने बनाया? शिष्य होकर स्वयं ही, है ना? अंतरंग में फिर विचारी स्वयं ही। हाँ कौन करता है बताओ? फिर गुरु ने जो उपदेश दिया उसका बारंबार विचार कौन करता है? कि आत्मा, तुम्हारी आत्मा विचार करता है। तत्व निर्णय भी करे जब स्वयं ही, इसमें तो ऐसा लिखना है शिष्यता स्मरण। नहीं वो तुम्हारा गुरु है ना, कोई तुम्हें शिष्य बना रहा है, इसलिए गुरु स्मरण। ठीक है? वेद विज्ञानी बने जब स्वयं ही। देखो इतने दिनों में सबको एक सा आनंद नहीं आया है, क्योंकि सबकी एक सी शिष्यता नहीं। देखो कितनी बातें करनी थी शिष्य को, शिष्य बनकर समझना था, शिष्य बनकर विचार करना था, शिष्य बनकर तत्व निर्णय करना था,
शिष्य बनकर वेद विज्ञान करना था। और फिर आखिरी में स्वयं ही अनुभव करे शुद्धात्मा, स्वयं ही अनुभव करे। ऐसे पढ़ना भैया, मैं तो गा नहीं सकता ज्यादा। जैसे बहुत अच्छे सारी पार्ट अच्छी है, कहाँ का कहीं का खोल तो आग मन के बहुत अच्छे, कहीं कहीं पार्ट खोलो इसमें तो देखते रहना है ना। तो चलो और कोई प्रश्न आप पूछ। वो गुरु है ना इसलिए। तो फिर वहाँ तो मैं उसी के हिसाब से वो तो मोह ने किया ना कि समर्षण में भी मुझे मन नहीं लगने दिया। हाँ तो अपने गुरु को सही करो, मोह की बातों में नहीं आयो। कल जी बोला था ना कि जैसे आनंद में कम वर्ड नहीं होता है। हाँ तो और जब ज्यादा आनंद आता है वो कसाई का आनंद है। तो वो कौन सा कसाई है? कसाई भी नहीं लगता हमको। वो योग्यता का आनंद है। योग्यता का आनंद घटता बढ़ता है, श्रद्धा का आनंद घटता बढ़ता नहीं। पर्याय की जैसी जैसी योग्यता बढ़ती है उसका आनंद बढ़ जाता है, पर्याय की योग्यता घटती है तो कम हो जाता है। लेकिन आनंद का आधार श्रद्धा है। श्रद्धा देखो, दृष्टांत दे दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत के बिना नहीं काम चलता। स्त्री का विवाह हुआ, कन्या का विवाह हुआ, पति का वजन 100 किलो था फिर बीमार हो गया तो कमजोर हो गया, 50 किलो बचा। तो पत्नी का सुख कितना % बचा? अरे क्यों रहा? किसके बल पे रहा? वो तो टेंशन कर रही हो, ओ कितने दुबले हो गए, अरे भगवान कितने दुबले हो गए, ऐसे टेंशन कर रही है, रो रही है, गा रही है, सब कर रही है। तो फिर उसका पति पना कितना जीवित रहा? कितना % दुखी हो गई वो? विधवा पना कितना हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही श्रद्धा का आनंद ध्रुव का सदा एक रूप रहता है, इसलिए चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक्त हो जाता है। श्रद्धा का सुख तो पूरा ही हो गया। मैं भगवान, अपन अभी गा रहे थे ना, मैं भगवान हूँ भगवान हूँ, ये श्रद्धा का आनंद था, कोई पर्याय में भगवान नहीं। श्रद्धा जोर मारती है तब चाय खिलता है। अब श्रद्धा लुंज पुंज हो तो आपकी क्रिया कांड सारा चारित्र मुरझाया रहता है। कर तो रहे कुछ हो जब तो बात है, करा तो बहुत है, पहले से तो बहुत किया, पहले से तो बहुत पढ़ा, पहले से तो बहुत माला फेरी, क्या बताएं। और श्रद्धा डल है ना तो चाय उछाली नहीं लेती। तो वहाँ तो है ही नहीं श्रद्धा। हाँ नहीं है, इसलिए कहाँ नहीं है। जब नहीं ऐसे रो रहे हैं। हाँ रो रहे, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए श्रद्धा का जोर मारो कि मेरा सुख पूरा है, नहीं चाहिए सब। अभी क्या बोला? नहीं चाहिए मोक्ष। ये श्रद्धा के जोर का भजन था, अभी पढ़ा था। नहीं चाहिए श्रद्धा, नहीं चाहिए, नहीं करना धर्म नहीं करना धर्म, मोक्ष में हमें नहीं जाना, संसार हमें नहीं हटाना, कुछ नहीं करना। ये श्रद्धा का जोर है, ये ध्रुव का भजन का जोर है, बढ़िया जोरदार। एक एक भजन ऐसा है सही में जिंदगी भर के लिए खुराक है। खूब पढ़ो, जब तकलीफ हो पढ़ लो, नहीं करना कराना कुछ करना तो पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, कुछ करना पड़ेगा। ये पुतला बन इधर से देखो तो करना पड़ेगा, इधर से देखो ना ध्रुव में हुआ क्या है, ध्रुव में हुआ क्या है, विचार तो करना पड़ेगा। ध्रुव का निर्णय नहीं किया ना, अभी तक नहीं किया तो कल किया, अब क्या करना पड़ेगा? क्या को देखना? अपन ही तो है। आपको ऐसा लगता है मेरी आंख से मुझे अपने को देखना है? अपनी आंख से अपने को देखना है? फिर कुछ लेना है, ये दुख है। आनंद लेना भी एक दुख है, लेना ही नहीं आनंद, वो बस आ ही रहा है। पति जिंदा है इतने में आनंद है बस, भले वो 90 ग्राम का बचे जितना बचा उतना बचा, लेकिन है पति का जीवित होना बहुत बढ़िया।